ओम शांति। आप कैसे हैं? इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक विजेता मानसिकता वाला और दूसरा गुलाम मानसिकता वाला। दुर्भाग्य से दुनिया गुलामों से भरी है। अधिकांश लोग गुलाम हैं और बहुत कुछ लोग विजेता होते हैं, कुछ लोग सफल भी होते हैं। और इसका कारण ये है कि अधिकांश लोग दुनिया में असफल या असफल होने का मुख्य कारण ये है कि वे गुलाम हैं। उनकी मानसिकता गुलामी की है, इसलिए लगभग सभी मोबाइल फ़ोन के गुलाम हैं। वे टेलीविज़न देखते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो वे ऐसा ही करते हैं, किसी न किसी के गुलाम। वे कुछ लोगों के गुलाम हो सकते हैं, वे कुछ गैजेट्स के गुलाम हो सकते हैं, पोर्नोग्राफी देखने जैसी कुछ आदतों के गुलाम। तो ये गुलामी ही है जो उन्हें सफल होने से रोकती है। इसलिए आपको ये पता लगाना होगा कि आप किस श्रेणी से संबंधित हैं। और अच्छी खबर यह है कि आपको बस एक ही कदम उठाने की ज़रूरत है, गुलामी से बाहर आना और विजेता बनना। इन दो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बस एक कदम ही काफ़ी है। हम में से अधिकांश लोग गुलाम हैं। इसका कारण ये है कि हम में से अधिकांश लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए हमारी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी प्रकार की गुलामी से बाहर रह सके। और कुछ जन्म से ही लोगों में बहुत अच्छी आत्मिक शक्ति होती है, इसीलिए वे नहीं बनते किसी भी चीज़ के गुलाम। इसलिए स्पष्ट रूप से वे जो करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अकादमिक को हरा सकते हैं, या कुछ भी वे बिना अधिक प्रयास किए आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में कुछ भी हासिल करने के लिए एकाग्रता शक्ति आवश्यक है। पेशेवर जीवन में हमें एकाग्रता शक्ति प्राप्त करने के लिए जो करने की आवश्यकता है वह है हर चीज़ पर पूर्ण विराम, जिनके तुम अभी गुलाम हो। क्योंकि ये दुश्मन है, यह उस विशेष चीज़ के प्रति आपकी गुलामी है, या वह विशेष व्यक्ति जो आपको वह हासिल करने से रोकता है जो आपको वास्तव में हासिल करना चाहिए, तो वह आपका दुश्मन है। इसलिए आपको अपने दुश्मन से दूर रहना होगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों या हम में से अधिकांश लोगों के लिए ये लगभग असंभव है, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी कमज़ोर है। ताकि हम अपनी आत्मा को शक्ति से भर सकें, गुलामी से बाहर आना और विजेता बनना। इस बात का मूल कारण समझना कि हम गुलाम क्यों बनते हैं। इसका कारण ये है कि हम अपने शरीर से इतना जुड़ जाते हैं कि हम शरीर के प्रति सचेत हो जाते हैं। इसलिए हम सफलता पाने वाली चीज़ों से ज़्यादा कामुक सुखों को महत्व देते हैं। गुलाम होने का यही मूल कारण है। इसलिए गुलामी से मुक्त होने के लिए आपको शरीर की चेतना से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप ऐसा कैसे करेंगे? आपको स्वयं को ऐसी आत्मा समझने की आवश्यकता है जो बीच में स्टोव की तरह चमकता है। यही कारण है कि यहाँ की तरह, लेकिन हमारे पास वह शक्ति नहीं है। इसलिए अपने आप को आत्मा मानने के बाद हमें देवताओं को याद करने की आवश्यकता है। जो आत्मा जगत कहे जाने वाले सुनहरे लाल रंग के प्रकाश जगत में एक छोटे से तारे की तरह चमकता है। इसलिए हमें स्वयं को आत्मा मानना होगा और हमें यथासंभव ईश्वर को प्रकाश बिंदु के रूप में याद रखना चाहिए। वास्तव में जब हमने पहली बार जन्म लिया था तब हम सभी पूर्णतः आत्मचेतन थे इस दुनिया में, और दुनिया पहले स्वर्ग थी। 2500 वर्ष बाद जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो ये संसार नर्क बन जाता है। अतः स्वर्ग में चूंकि हम आत्मचेतन थे, इसलिए हम विचलित नहीं हुए। एक दूसरे की सुंदरता के कारण हम भी स्वर्ग में पुरुष और स्त्री हैं, बहुत सुंदर, लेकिन हमारी एकाग्रता शक्ति आई थी। ये हमारी आत्मा की चेतना के कारण बोलता है। अब हमें आत्मचेतन बनकर आत्मा की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः आत्मचेतन बनकर वास्तव में हम ईश्वर को याद करके ही आत्मचेतन बन सकते हैं। जितना संभव हो सके लगातार और एक दूसरे से मिलकर भी, शरीर को देखने के बजाय भौहों के बीच में उनसे बातचीत करते समय, क्योंकि आत्मा वहीं स्थित है। इसलिए हमेशा एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखने का प्रयास करें। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास और समय लगता है, लेकिन दृढ़ता से सब कुछ संभव है। और आपको ये समझना चाहिए कि आत्मा के 3 घटक हैं, जैसे बुद्धि, मन और सूर्य। इसलिए गहरे बैठे विश्वास के आधार पर हमारा मन विचारों का निर्माण करता है, और उन गहरे बैठे विश्वासों को संस्कार और बुद्धि कहा जाता है। यह एक ऐसे देवता की भूमिका निभाता है जो ये तय करता है कि मन में प्रवेश करने या सूर्य सार में प्रवेश करने की अनुमति देना। तो यही कारण है कि जब आप हिंदू मंदिर में मंदिर के केंद्र में स्थित मुख्य मूर्ति के दर्शन करें, बस उसके बाहर आपको दोनों तरफ 2 देवता मिलेंगे, जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक बुद्धि अपनी भूमिका निभा रही है, जब ये शक्तिशाली था, हम पूजा के योग्य थे, अर्थात हम पहले 2500 वर्षों तक स्वर्ग के निवास स्थान थे। तो उस समय हमारी बुद्धि बहुत और सक्रिय, लेकिन उसके बाद हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। इसलिए मन जो कुछ भी कहता है उसके आधार पर विचार बनाना शुरू कर देता है, बुद्धि से अनुमति लिए बिना जो कुछ भी सुनता है। क्योंकि बुद्धि अब लगभग मृत सी हो गई है, और अब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बुद्धि का कर्तव्य है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ अंदर ना आने पाए। बुद्धि की अनुमति के बिना हमारे अंदर प्रवेश करें, तो अब बुद्धि भी नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है, ईश्वर जो बुद्धि को शक्ति देता है। इसके अलावा हमें ये भी सुनने की ज़रूरत है। भगवान का ज्ञान जिसे मुरली कहा जाता है, सभी जगह बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। ब्रह्मकुंभ ध्यान केंद्र तो ये है कि मुरली सुनने से हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए प्राथमिक बात यह है कि हर समय सचेत रहें और ईश्वर को सदैव प्रकाश बिंदु के रूप में याद रखें। चाहे आप कुछ भी करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो काम करते हैं उसके गुलाम भी बन सकते हैं, भले ही उसमें आपको गुलाम बनाने की क्षमता हो। कर्म का यही अर्थ है, कर्म योग। आपको कर्म से भी अलग रहना चाहिए। आप जो काम करते हैं उसके गुलाम बनने से भी हम बुद्धि, और ये वास्तव में आपको कामुक सुखों का गुलाम बना देता है। अंततः आप बन जाएंगे
इन पांचों के आदि होने से क्रोध कम होता है, आसक्ति अधिक होती है और अहंकार भी कम होता है, जो व्यक्ति को कमजोर बनाता है। आत्मा चरम पर है। दुनिया के लोग अब ऐसे ही हैं। ऐसा होने से है जितना संभव हो सके ईश्वर का स्मरण करने से आपकी आत्मा अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह अंततः इस दुनिया की हर चीज़ और हर व्यक्ति से अलग हो जाता है। इस तरह आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तब आप वो काम पूरा कर पाएंगे जिसमें सामान्यतः 10 घंटे लगते हैं। आपको इसे कुछ घंटों या मिनटों में पूरा करना होगा, क्योंकि आपका एकाग्रता शक्ति इसकी बात होने जा रही है, क्योंकि अब आपको नहीं मिलती। किसी भी चीज़ से विचलित ना हो और आप लगातार खुश रहें, क्योंकि अगर आपको काम के आदि इससे भी आपको ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आप कुछ समय बाद थका हुआ महसूस करते हैं, चूंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे भी अलग रहते हैं। अपने मन को ईश्वर से जोड़कर आप हर समय प्रसन्न रहें। इससे आपकी बुद्धि अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और यह अधिक एकाग्रता शक्ति के साथ आत्मा तक जा रहा है। तो यह आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, किसी भी कार्य को किसी भी व्यक्ति की कल्पना से भी अधिक शीघ्रता से पूरा करना। इस तरह आप असफल से बहुत सफल व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप हमेशा सचेत रहें। आपका मन हमेशा ईश्वर से जुड़ा रहता है, इसलिए जब आप हर चीज़ से अलग हो जाते हैं, जब आप किसी भी चीज़ या व्यक्ति से विचलित नहीं होते, अचानक आपके पास शक्ति होगी हर किसी और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो रहस्य वैराग्य है और इसे प्राप्त करने का तरीका है अपने आप को केवल एक ईश्वर से जोड़कर, जिसे हिंदू भगवान शिव कहते हैं। मुसलमानों द्वारा और ईसाइयों द्वारा स्वर्गीय ईश्वर केवल एक है, वो प्रकाश का बिंदु है जो निवास करता है सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया में। इसलिए आपको भगवान को एक तारे की तरह याद रखने की जरूरत है। सुनहरे लाल रंग का आकाश, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बस इतना ही चाहिए। व्यावसायिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से बहुत सफल व्यक्ति बने, क्योंकि विरक्त होने से हर चीज़ से आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप स्वर्ग में जन्म लेंगे, ताकि आप पूरे 2500 वर्षों तक स्वर्ग की समृद्धि का आनंद ले सकें। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप इसे सभी के साथ साझा करें ताकि हर कोई इस ओम शांति से लाभ उठा सकते हैं। कृपया निकटतम केंद्र पर जाएं, क्योंकि वही है ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्णतः उपलब्ध है और आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे स्वयं गूगल करके ऑनलाइन खोजें। हम नीचे विवरण में उनमें से कुछ के लिंक भी देंगे। कृपया